हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका फैंडम के इस नए एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी माइंड ब्लोइंग फैन थ्योरी के बारे में जो इंटरनेट पर आग की तरह फैल रही है। ये थ्योरी जुड़ी हुई है आने वाली सबसे बड़ी मूवी एवेंजर्स डूम्सडे से। तो मार्वल ने एवेंजर्स डूम्सडे के जो नए टीजर्स ड्रॉप किए हैं उसमें कुछ अजीब से टाइम स्टैम्प्स दिखाए गए हैं। पहली नजर में तो ये नॉर्मल काउंटडाउन लगते हैं, जैसे 20 सेकेंड्स का टाइमर। लेकिन आखिर मार्वल है, इतना सिंपल तो कुछ होगा नहीं। फैंस ने जब इन टाइम स्टैम्प्स को डिकोड किया तो जो कहानी सामने आई उससे आपके होश उड़ जाएंगे। ये टाइम स्टैम्प्स हैं 1 आवर 24 मिनट्स, 1 आवर 17 मिनट्स, 1 आवर 11 मिनट, 1 आवर 4 मिनट। अब आप सोच रहे होंगे कि नंबर्स का क्या मतलब है। वेल, यही तो सारा राज है। थ्योरी के मुताबिक अगर आप पिछली एवेंजर्स मूवीज को रिवर्स ऑर्डर में देखें और इन टाइम स्टैम्प्स पर आने वाले सीन्स को चेक करें तो एवेंजर्स डूम्सडे की पूरी स्टोरी लाइन रिवील हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं रिवर्स गियर में। सबसे पहले आती है एंड गेम। इस टाइम स्टैम्प पर वो फोकस सीन है जहां एंशिएंट वन ब्रूस बैनर को समझा रही हैं कि इन्फिनिटी स्टोन्स को उनकी टाइमलाइन से हटाना कितना खतरनाक हो सकता है। वो कहती हैं कि इससे ऐसी डेंजरस ब्रांचेस बन सकती हैं जो रियलिटीज को तोड़ सकती हैं। तो थ्योरी ये है कि जब कैप्टन अमेरिका सारे स्टोन्स वापस रखने गए और पास्ट में ही रुक गए, उन्होंने अनजाने में एक इनकर्जन शुरू कर दिया, यानी दो यूनिवर्स की टक्कर। बेसिकली स्टीव ने अनजाने में मल्टीवर्स तोड़ दिया। अब आते हैं इन्फिनिटी वॉर पर। इस टाइम स्टैम्प्स के आसपास थॉर इटरी से कहता है कि अभी भी उम्मीद बाकी है, होप लॉस्ट नहीं हुई है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमें नए थॉर के टीजर में हिंट मिला है। लेकिन एक और इंटरप्शन है जो एंड गेम के 1 आवर 17 मिनट 20 सेकेंड टाइम स्टेप से जुड़ती है। ये वो मोमेंट है जब लोकी टेसरेक्ट लेकर भाग जाता है और इसी इवेंट के कारण TVA बनती है और लोकी गॉड ऑफ स्टोरीज बन जाता है। तो क्या लोकी का रोल इससे कनेक्ट होगा? नेक्स्ट स्टॉप है एज ऑफ अल्ट्रॉन। इस टाइम पर टोनी स्टार्क निक फ्यूरी से कहता है कि उसने एक सपना देखा था जिसमें उसने एवेंजर्स को मरते हुए देखा। वो कहता है कि वो दुनिया के चारों तरफ सूट ऑफ आर्मर बनाना चाहता है। फैंस का मानना है कि टोनी का ये डर आने वाले एक बड़े विलन की तरफ इशारा था और वो विलन कोई और नहीं, डॉक्टर डूम हो सकता है। और आखिर में सबसे पहली एवेंजर्स मूवी। इस टाइम स्टेप पर नताशा रोमानॉफ लोकी से पूछती है कि अगर वो किंग ऑफ माउंटेन बन गया तो क्या होगा। ये डायलॉग सीधा इशारा हो सकता है कि लोकी के अल्टीमेट रोल की तरफ, जो अब मल्टीवर्स का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बन चुका है। अगर हम इन सारे क्लूज को जोड़ें तो एवेंजर्स डूम्सडे की कहानी कुछ ऐसी हो सकती है। स्टीव रॉजर्स के टाइम ट्रेवल से मल्टीवर्स में गड़बड़ शुरू होती है। इस क्योस का फायदा उठाकर डॉक्टर डूम जैसा सुपर विलन एंट्री लेता है जो सबको अपने रास्ते से हटाना चाहता है। और इस पूरी लड़ाई के बीच में लोकी अपने नए पावर्स के साथ एक क्रूशल रोल प्ले करेगा। ये थ्योरी सुनने में काफी सॉलिड लगती है, लेकिन याद रखो ये मार्वल है। वो हमेशा अपने मार्केटिंग में ऐसे माइंड गेम्स खेलता है। हो सकता है कि ये सब बहुत बड़ा मिस डायरेक्शन हो। असली सच तो हमें 18 दिसंबर 2026 को ही पता चलेगा जब एवेंजर्स डूम्सडे रिलीज होगी। तुमको क्या लगता है इस थ्योरी के बारे में? क्या स्टीव रॉजर्स ही असली विलन है या डॉक्टर डूम सब तबाह कर देगा? नीचे कमेंट्स में अपनी थ्योरीज जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।